मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, अपना 100% देकर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे जी। आपका आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने वाला है जी। आपको जितना क्लास अभी तक मैं दिया हूँ, आपका जो चैप्टर है त्रिभुज, अगर 100% सभी क्लास किए हैं और आपको हर एक क्लास में सभी क्लास में आपको समझ में आया है, तो आज क्लास में भी आपको 100% समझ में आया होगा जी, आएगा जी। आपको हम पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय, ठीक है जी, जिसको या हम कह सकते हैं समानुपातिकता के प्रमेय, ठीक है जी। उसी को कहते हैं क्या जी, थेल्स प्रमेय। तो अगर समझ में आपको आया है तो आज क्लास भी आपको 100% समझ में आएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने वाला है। 6.1 समाप्त कर चुका हूँ जी। मतलब जितना मैं आपको बेसिक क्लास पढ़ाया हूँ उतने में आपका एक्सरसाइज 6.1 जो था समाप्त हो गया जी। और 2 क्लास में आपको हम पढ़ाए थेल्स प्रमेय और पढ़ाया था आपको थेल्स प्रमेय के विलोम जी। इसमें आपका एक्सरसाइज 6.2 आपको समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आएगा जी, ठीक है जी। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों टॉपिक अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए तो आज क्लास में आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज 6.2 जी। तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल को हम लगाते हैं जी। बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल आप सीधा तरीका से सिर्फ देखते रहिएगा। तो समझिएगा सवाल को। आकृति 6.17 सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मतलब सेकेंड जी में आपका डी समांतर है BC के है, ठीक है जी। तो सवाल 1 में आपको EC ज्ञात करना है। जो आपको ये फिगर दिया गया है इसमें आपको EC ज्ञात करना है। और जो सेकंड सवाल है, जो आपका सेकंड ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको AD ज्ञात करना है। AD ज्ञात करना है जी। तो समझ चुके होंगे आप कि ये किस प्रमेय का आपका नियम है जी। तो थेल्स प्रमेय का ये आपका नियम है जी, या हम कहते हैं उसे क्या जी, समानुपातिकता के प्रमेय जी, ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से आप। तो यहाँ पर लिखेंगे समानुपातिकता समानुपातिकता के प्रमेय से, ठीक है जी। तो पहला सवाल को हम बनाने वाले हैं जी, ठीक है। मतलब पहला फिगर जो आपका दिया गया है, जो फर्स्ट सवाल है, इसी को हम क्या करने वाले हैं, इस सवाल को बनाने वाले हैं जी। तो चलेंगे A से D, A से D, D से B, D से B, ठीक है जी। D से B मतलब जिस तरह से आप त्रिभुज के इस भुजा को समान अनुपात में बांटे हैं, उसी तरह से आपको त्रिभुज की ये भुजा को भी आपको समान अनुपात में आपको क्या करना होगा जी। आपको में बांटे हैं तो आपको बांटना होगा जी, ठीक है। आपको 100% समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है। आपको हम समझाए थे समानुपातिकता के प्रमेय में, ठीक है जी। मतलब आप जिस तरह से इस भुजा को हम रेशियो आपको समान अनुपात में ले रहे हैं, उसी तरह से आपको इस भुजा को भी आपको समान अनुपात में आपको रेशियो लेना है जी, ठीक है। आप चलेंगे AE से, ठीक है जी। AE और EC, ठीक है। ज्ञात क्या करना है जी, तो E और C, ठीक है। E और C जी। आपको समझ में अगर आया होगा समानुपातिकता के प्रमेय, समानुपातिकता के प्रमेय में आपको क्या समझाए थे जी, कि अगर हम त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो जो दो भुजा होगा जो क्या करेगा जी, समान अनुपात में क्या होगा जी, विभाजित होगा जी, ठीक है जी। विभाजित होगा मतलब इस जो आपका ये त्रिभुज के ये एंगल है, तो इस एंगल को आप भुजा को, जो इस भुजा आपका है, इसको आप समान रेशियो में बांट रहे हैं, तो ये भुजा को भी आपको समान रेशियो में आपको क्या करना होगा जी, बांटना होगा जी, ठीक है जी। मतलब आप A से B चलें तो आपको यहाँ भी चलना होगा A से E जी। अगर आप A से B चलें तो आपको ये भुजा के
में आपको चलना होगा ए से सी जी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब ए डी का वैल्यू क्या है जी, तो 1.5 है। डी ऑफ डी का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है। ए ई का वैल्यू क्या है जी, 1 है। और ई सी का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है, क्या करना है जी, ज्ञात करना है जी। यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो एक नीचे क्या आएगा, 0 आएगा जी। 15 दूनी हो गया 30, 1/2, 1/, ई सी, तो ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया जी। यही तो आपको क्या करना था, ज्ञात करना था जी। आपको ई सी का वैल्यू मान ज्ञात करना था जी। तो आप 100% ज्ञात करनी है जी। पहला सवाल हमारा क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सवाल को बनाते हैं जी। ठीक है, तो चलते हैं ए से डी जी, ए से डी, फिर डी से बी जी, डी से बी। तो जिस तरह से ये भुजा को आप समान रेशियो में बांटें, उसी तरह से त्रिभुज की ये भुजा को भी आपको समान रेशियो में बांटना होगा जी। ठीक है जी, मतलब ए से डी चलें तो यहाँ चलना होगा ए से ई। आपको तो समझ में आता होगा 100% जी, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं ई सी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद करना है जी, सेकंड सवाल में ए डी, ए डी, ए डी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, क्या करना है जी, ज्ञात करना है। डी और बी का वैल्यू पता है जी, 7.2 है। ए और ई का वैल्यू पता है जी, 1.8 है। ई और सी का वैल्यू पता है जी, 5.4 है। ठीक है, 5 पॉइंट क्या है जी, 4 है। अब इसको काटिए, अब इसको क्या करना है जी, काटना है। तो इसको काटिए, बिल्कुल ध्यान से काटिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप काटते हैं तो कटेगा 54 है। ठीक है जी, तो आपको काटना है 6×18, 6×18 और आपका 18 आपका हो गया क्या जी, 18 से काटिए, 18 से काटिए, 18 कम 18, 18 क्या क्या होता है जी, तो 54, 18 तिया 54। अब 3 से इसको काटिए जी, तो 24 तिया आपका होता है 72 जी। मतलब आपका आंसर आ गया, ए डी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया जी, तो आपका आंसर आ गया, ए और डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना था 2.4 सेंटीमीटर जी। तो ये सवाल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। जो आपका एक्सरसाइज 6.2 का नंबर, मतलब फर्स्ट जो आपका सवाल था, जिसमें आपको 2 सवाल दिया गया था। आपको यहाँ पर पहला सवाल में ई सी का वैल्यू ज्ञात करना था जी। किसका वैल्यू जी, ई सी का। सेकंड सवाल में आपको ए डी का वैल्यू ज्ञात करना था जी। हम दोनों का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं जी। अब हम सेकंड नंबर सवाल को लिखते हैं और आपको हम समझाते हैं जी। आपको 100% सेकंड नंबर भी सवाल समझ में आएगा जी। मतलब आज की क्लास में आपको 100% समझ में आएगा जी, अगर आप शुरुआत से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब जी। अगर आप छोड़ें क्लास तो आपको समझ में नहीं आएगा जी। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं और आपका आप रेगुलर क्लास मिलेगा जी। तो अब हम सवाल नंबर 2 को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको 100% समझाते हैं जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। अब 2 नंबर सवाल को हल करते हैं मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपका एक्सरसाइज 6.2 का 2 नंबर सवाल को लिया हूँ जी। ठीक है, जो आपका 2 नंबर का आपका जो सवाल है उसमें आपका 3 सवाल दिया गया है जी। 2 के रोमन नंबर 1, 2 के रोमन नंबर 2 और 2 के रोमन नंबर 3 जी। तो हम 2 के रोमन नंबर 1 नंबर प्रश्न को हम हल करेंगे जी। जो बाकी आपका बचेगा 2 सवाल, 2 के रोमन नंबर 2 और 2 के रोमन नंबर 3 जी, जो आप 100% आपसे बन जाएगा जी। ठीक है, मात्र सिर्फ 2 के रोमन नंबर 1 जो सवाल है उसको आप समझ जाइए 100%, तो आपसे बनेगा जी। अगर नहीं समझते हैं तो नहीं बनेगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी सवाल को। ठीक है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है जी, आपको एक त्रिभुज बना लेना है और उसका नाम दे देना पी क्यू आर। ठीक है जी, मैं फिगर पहले से बना के रखा हूँ। भुजाओं मतलब पी क्यू और पी आर, ठीक है जी,
पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है, ई और एफ है जी, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर का समांतर है या नहीं जी, ठीक है जी। जो ई एफ है क्या क्यू और आर के समांतर है या नहीं आपको बताना है जी। तो इस सवाल को आपको क्या करना है जी, आप बनाइए, ठीक है जी, कि आपका ये समांतर है या नहीं ई एफ और क्यू आर, ठीक है जी। तो लिखिएगा अब समानुपातिकता के प्रमेय से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पी ई क्यू पी एफ आर पी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा। पीई का वैल्यू क्या है जी, तो 3.9 है। ई क्यू का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है। पी एफ का वैल्यू क्या है जी, तो 3.6 है। एफ आर का वैल्यू क्या है जी, तो 2.4 है, ठीक है जी, 2.4 है जी। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर 0 आ गया जी। तो इसको काटिए, 13 तिया 39 और आपका 10 तिया 30, मतलब आपका हो गया 13 और यहाँ पर 10, ठीक है जी। अब इसको काटिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, मतलब आपका 13/10 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है जी, बताइए क्या ये इक्वल है जी, तो कहिएगा नहीं। इक्वल अगर नहीं है तो समांतर भी नहीं है जी। ई एफ जो आपका है वो आपका क्यू आर के समांतर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो रेशियो था, ये रेशियो आपका बराबर नहीं है जी। जब आपका ये बराबर हो जाता तब आपका समांतर होता जी। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। इस तरह के सवाल को आपको हम हल करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको लिखना है चूँकि पी ई बटा ई क्यू नोट पी ई बटा एफ आर, इसीलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, 100% आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जो आपका 2 सवाल और बचा है, 2 के रोमन नंबर 1 नंबर जो सवाल हमें बना दिया जी, ठीक है। अब बचा है 2 के रोमन नंबर 2 और 2 के रोमन नंबर 3 सवाल जी, उसको आप बना लीजिएगा। सिर्फ आपको बताना है कि समांतर है या नहीं, ई एफ समांतर है क्यू आर का या नहीं जी, ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा। आप जो भी सवाल बचा है उसको आप बना लीजिएगा जी, ठीक है जी। मात्र एक ही सवाल में आपको समझना था, एक सवाल आप समझ गए तो 2 सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। फिर से मैं एक बार और समझा देता हूँ फिगर वाला जी, ठीक है। किसी त्रिभुज, कोई आपको त्रिभुज बना लेना है जी, पी क्यू आर आपको नाम दे देना है जी, कि भुजाओं आपका होगा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ क्या जी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है या नहीं क्यू आर का जी। तो आप बना लीजिएगा, समझ में आपको आ चुका होगा जी। तो अब हम जो 2 सवाल बचा है वो आप खुद से बनाइएगा। अगर आपको 2 के रोमन नंबर 1 नंबर सवाल आपको समझ में आ चुका होगा तब जी, तो आया होगा 100% अगर आप सीधे तरीक़ा से देखे होंगे तब जी, इस क्लास को जी, और पिछले क्लास को भी आप किए होंगे तब जी। मैं ऐसा सवाल आपको हम कराया हूँ पिछले क्लास में जी। अब हम जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है उसका 3 नंबर सवाल को
बोर्ड पर लिखता हूँ जी और आपको समझाता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब मेरे सुकून 2 के रोमन नंबर 3 नंबर सवाल है जिसको मैं हल करता हूँ जी। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपका न तो 3 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, न 4 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, न 5 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर, न 7 नंबर, न 8 नंबर, आपका 9 नंबर और 10 नंबर, ये दोनों प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी। बाकी का जो आपका प्रश्न जो दिया गया है एक्सरसाइज 6.2 में आपका नाक के बराबर पूछा जाता है जी। ठीक है जी, तो पूछा नहीं जाता है तो आपको दिमाग उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आपको पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, मात्र आपका 2 प्रश्न बच जाएगा जो आपको अगले क्लास में आपको समाप्त कर दूंगा एक्सरसाइज 6.2 जी। ठीक है, अभी हम आपको एक्सरसाइज 6.2 का जो आपका 2 के रोमन नंबर 3 नंबर जो आपका प्रश्न है उसको हल करने वाले हैं जी। ठीक है जी, इस प्रश्न को आप हल करना सीख जाते हैं तो आप किसी त्रिभुज के जो आपका एंगल है पी और ई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है जी, मतलब कोई भी पार्ट मिसिंग है तो उसका वैल्यू आप निकाल पाएगा। साथ में आपको ये भी आप सीख रहे हैं कि समांतर है या नहीं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर आप दो दो चीज़ सीख रहे हैं। तो इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ जी, 2 के रोमन नंबर 3 को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। फिगर आपका ऐसा ही है। ठीक है जी, सिर्फ आपका यहाँ पर जो रेशियो आप यहाँ पर बांटे हैं इसका वैल्यू जो होगा पी से ई जो आपका रेशियो है उसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है जी, मतलब सारा वैल्यू आपका रेशियो का चेंज है। क्या क्या वैल्यू दिया गया बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पी क्यू मतलब आपका पूरा आपको रेशियो लेना है, आप पूरा रेशियो को वैल्यू कितना दिया गया जी, पूरा रेशियो ठीक है जी का वैल्यू दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना आपको वैल्यू दिया गया है जी। फिर आपका पी क्यू मतलब आपको पूरा रेशियो का वैल्यू दिया गया है कितना जी, 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिर आपको दिया गया है पीई मतलब आधा रेशियो का वैल्यू आपको दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर। फिर आपको पी एफ का वैल्यू दिया गया है, पी एफ का वैल्यू दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर जी, सॉरी। और आपको पीई मतलब आपका आधा रेशियो का वैल्यू दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मतलब आपको इस प्रश्न में आपको रेशियो आधा पहले आपको वैल्यू दिया गया है जी, फिर आपको पूरा रेशियो का वैल्यू दिया गया है जी। जो पिछले क्लास जो सॉरी आपको पिछला जो सवाल था उसमें आपको पहले आधा रेशियो का वैल्यू दिया गया था, फिर आपको आधा रेशियो का वैल्यू दिया गया था जी। लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हमेशा एक जैसे ही रेशियो रहेगा जी, नहीं, आपका रेशियो चेंज होता रहेगा। तो इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं जी। तो आपको लिखना होगा किस प्रमेय से जी, तो समानुपातिकता के प्रमेय से जी। ठीक है जी, आपको चलना होगा पी से ई मतलब आपको आधा रेशियो लेना है, फिर आपको पूरा रेशियो लेना है पी क्यू। ठीक है जी, तो जिस तरह से आप इस साइड में रेशियो लिए हैं उस तरह से आपको ये साइड का भी रेशियो आपको लेना होगा जी। तो आपको चलना होगा पी से ई, फिर चलना होगा पी से आर। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पी का वैल्यू दिया गया है 0.18, पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 1.28 बराबर पी एफ का वैल्यू दिया गया है 0.36, फिर आपको पी आर का वैल्यू दिया गया है 2.56। ठीक है जी, काटिए यहाँ पर, तो आपका 2 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 0.81, यहाँ पर 2 सब काटिएगा तो 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 28। ठीक है जी, 28। तो आगे अब हम इसको लिखते हैं जी। तो आपका क्या हो गया जी, यहाँ पर आपका जो रेशियो था जो क्या हो गया जी, बराबर हो गया। ठीक है जी,
आपका रेशियो क्या हो गया जी, बराबर हो गया। ठीक है, तो जब रेशियो बराबर है तो ये आपका समांतर भी है जी। ठीक है, जो आपका आपका जो ई एफ है, ई एफ आपका समांतर है क्यू आर के जी। तो आपको लिखना होगा चूंकि पी ई पी क्यू पी एफ पी आर आपका रेशियो क्या है जी, क्या है आपका बराबर है। ठीक है जी, इसीलिए जो आपका ई एफ समांतर है क्यू आर का। ठीक है जी, जब रेशियो आपका क्या है जी, बराबर है तो आपका ये समांतर भी होगा, ई एफ होगा समांतर आपका क्यू आर का जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। ठीक है जी, ऐसा मैं आपको 2 सवाल कराया जी। ठीक है, मतलब आपका 2 का रोमन नंबर 1 और 2 का रोमन नंबर 2 प्रश्न को हम हल कर दिए जी। और ये एक्सरसाइज जो आपका 6.1 था उसका फर्स्ट नंबर प्रश्न था उसको भी हल कर दिए जी। अब आपका 2 प्रश्न इसमें इम्पॉर्टेंट है जी, उसको मैं आपको हल करूँगा अगले क्लास में जी। अगर आज क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। अगर हमें बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ तो इसके लिए आपको दिल से सॉरी जी। और अगर मिस्टेक मुझसे या कोई गलती हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस गलती को 100% सुधारूंगा जी। और क्लास को आपको शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आप सबके साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।